क्या आपने कभी ऐसी कथा सुनी है जहां एक साधारण इंसान अपनी भक्ति से भगवान को ही रोक लेता है? एक बार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी बाल लीलाओं से सबको हंसा भी रहे थे और थोड़ा परेशान भी कर रहे थे। कभी नाखन चुरा लेते, कभी गोपियों के घड़े फोड़ देते। एक दिन मैया यशोदा सच में नाराज हो गई और हाथ में डंडी लेकर उनके पीछे दौड़ी। कान्हा हंसते हंसते भागते हुए एक कुम्हार की छोटी सी कुटिया में जा पहुंचे। वहां कुम्हार मिट्टी से घड़े बना रहा था। जैसे ही उसने कृष्ण को देखा, वो सब काम छोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण ने जल्दी से कहा, कुम्हार जी, अभी मेरी मैया बहुत क्रोधित है, मुझे कहीं छिपा लो। कुम्हार ने बिना देर किए एक बड़े घड़े को उल्टा करके उन्हें उसके नीचे छिपा दिया। थोड़ी ही देर में यशोदा जी वहां पहुंची और बोली, कुम्हार, क्या तूने मेरे कान्हा को देखा है? कुम्हार ने शांत स्वर में हाथ जोड़कर कहा, नहीं मैया, मैंने तो उन्हें यहाँ नहीं देखा। यशोदा जी वहां से चली गई। अब घड़े के नीचे से कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कुम्हार जी, अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार भी मुस्कुरा पड़ा, प्रभु, इतनी जल्दी नहीं, पहले एक वचन दीजिए। कृष्ण बोले, कहो क्या चाहिए? कुम्हार बोला, मुझे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहिए, 84 लाख योनियों से छुटकारा। कृष्ण ने तुरंत कहा, तथास्तु। लेकिन कुम्हार यही नहीं रुका। उसने कहा, प्रभु, मेरे परिवार को भी वही कृपा मिले। कृष्ण ने सहमति में सिर हिलाया। फिर कुम्हार बोला, मेरे बैल भी इस सेवा में लगे हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। कृष्ण हंस पड़े, उन्हें भी मुक्ति मिलेगी। अंत में कुम्हार ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुने, उसे भी आपका आशीर्वाद मिले। कृष्ण उसकी सच्ची भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि बोले, ऐसा ही होगा। तब कुम्हार ने भावुक होकर घड़ा हटाया। उसने कृष्ण को बाहर निकाला, उनके चरणों को अपने आंसुओं से धोया और उन्हें गले लगाकर रो पड़ा। उस क्षण उसकी आत्मा इतनी शांत हो गई कि वो प्रभु के प्रेम में ही लीन हो गया। सच्ची भक्ति में कोई चालाकी नहीं होती, बस प्रेम और समर्पण होता है, और वही भगवान को भी बांध लेता है। नमस्ते।